के इर्द गिर्द आज की चर्चा। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों के साथ। प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज मीणा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन सारस्वत हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष रावत हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही निरंजन पोद्दार हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है और इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या 25 की 25 सीटें इस बार भी बीजेपी के खाते में जाएगी, कांग्रेस की तैयारियां क्या है। लेकिन पहले पोद्दार साहब, अभी धरातल पर कांग्रेस बीजेपी के दावे आप सुन रहे थे। आपके हिसाब से, एक राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से, इस वक्त आपको कौन मजबूत दिखाई दे रहा है, टिकटों के ऐलान को लेकर के या फिर पार्टी की जीत की रणनीति के आधार पर? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पिछले 10 वर्षों के अंदर आप और हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की कार्यशैली है। ये एक चुनाव संपन्न होता है और अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो आप ये चीज जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, जिसको कहते हैं हाफ ईयरली और 1 ईयरली, 2 सर्वे पहले करवा चुकी थी। और आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हुए, कहीं ना कहीं उसी सर्वे का इनको इन राज्यों के अंदर लाभ मिला है। क्योंकि जिस तरीके का जो इनका सर्वे आया था उसके हिसाब से इन्होंने राज्यों में रणनीति बनाई और इनको वो ही चीज लेकर के मोदी जी ने प्रदेश नेतृत्व को पीछे करके और केंद्रीय नेतृत्व यानी कि अपने चेहरे पे उन्होंने वोट मांगा। और उन्होंने एक हिसाब से समझ लीजिए ये एक्सरसाइज सबको ये चीज दिखाने के लिए करी कि आज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा कितना पॉपुलर और कितना लोग पसंदीदा चेहरा है। और उसके बाद में अब आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से जो टिकटों की जो फाइनल जो टिकट किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हेमंत जी आप यकीन मानिए ये इनका जो तंत्र देख करके मेरे को ऐसा लगता है कि विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना सर्वे करवाते हैं यानी कि संगठन के द्वारा, एक तरफ जो संगठन महामंत्री हैं वो अपना सर्वे करवाते हैं वो संघ के द्वारा, और एक तरफ पूर्व आईबी अधिकारी और पूर्व के जो गुप्तचर जो संस्थाएं हैं उनके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा एक सर्वे और करवाया जाता है और एक आईटी का सर्वे। इन सर्वों को, इन तीनों चारे सर्वे की मिला करके, और इसके अलावा जो है मोदी ऐप पर कितना एक्टिव रहा है सांसद मंत्री। मैंने आईटी उसी चीज को बोला है कि यानी कि सोशल मीडिया और आईटी यानी उसमें वो भी चीज शामिल आ गई। तो कहने का तात्पर्य उसके बाद में बैठ करके एक एक जो प्रत्याशी है या संभावित प्रत्याशी है उसके ऊपर स्क्रूटनी करके और उसके अंदर से भी आप ये समझ लीजिए मक्खन अलग निकालना और बाकी की चीजें अलग निकालना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी अगर हम बात करें दूसरे इंडिया अलायंस की तो वहां पे अभी भी ये इसी पसोपेश में बैठे हुए हैं कि हमें कौन सी सीट से कौन लड़ेगा, कौन पार्टी कितना लड़ेगी, यानी कि सीट शेयरिंग के चक्कर में एक हिसाब से इसको आप यूं मान के चलिए कि एक तरफ ये अपनी गाड़ी को रिपेयरिंग में यानी कि वर्कशॉप में खड़ी करके और उसकी रिपेयरिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गाड़ी स्टार्ट करके और वो रेस के अंदर चल चुके हैं। तो यानी कि सीधी बात आप ये समझिए कि ये जो बुनियादी अंतर है, ये जी जवाब दे रहे हैं। अब ये कह रहे थे कि पोद्दार साहब सीट शेयरिंग, हाँ बिल्कुल सीट शेयरिंग हो गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की पोद्दार जी बताएं कितनी जगह सीट शेयरिंग सामने आ गई है। अगर कांग्रेस के उन मुद्दों को जनता ने स्वीकार नहीं किया और जनादेश दिया, अब ऐसा कौन सा नया मुद्दा कांग्रेस या अपोजिशन लेके आ रहा है? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जिस चीज के ऊपर एक बार परीक्षा हो चुकी है। बिल्कुल, मैं पोद्दार जी से पूछना चाहूंगा, अगली परीक्षा पोद्दार जी से पूछना चाहूंगा क्या महंगाई इनको मुद्दा नहीं लगता? जल्दी से पोद्दार साहब करते चलिए। देखिए हेमंत जी, ये कह कुछ भी रहे हैं लेकिन निर्णयहीन और रीढ़ विहीन नेतृत्व सबको दिखाई दे रहा है। 130 साल के कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।